नमस्कार दोस्तों, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में लगभग सरल सा लगता है, लेकिन कंपटीशन में अगर देखा जाए तो हिंदी काफ़ी कठिन आती है। अगर हम कोई हिंदी की बात करें तो लगभग सभी एग्जामों में हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। चाहे वो आप यूपीएससी का देख रहे हो तो वहाँ का सीसेट में हिंदी कंपटीशन के क्वेश्चन आते हैं। ग्रुप सी में देख रहे हैं तो उसमें भी, या यूकेएसएससी का ग्रुप सी देखते हैं, उसमें 20 मार्क्स का सीधे हिंदी आता है, जिसको हम सरल समझते हैं और वही 20 मार्क्स हमको भारी पड़ जाते हैं। इसके अलावा यूपी पीसीएस है, या उत्तराखंड पीसीएस है, या एमपी पीसीएस है, इसमें जो सीसेट का एग्ज़ाम होता है इसमें हिंदी कंपटीशन के क्वेश्चन आती हैं। लेकिन हम इसको एक ईजी सब्जेक्ट मानते हैं, जिसकी वजह से हम हिंदी में ही मार खा जाते हैं और यही हम पर भारी पड़ जाता है। इसलिए हिंदी को बारीकी से समझने की जरूरत है। इतना कठिन नहीं, हिंदी सरल ही है, लेकिन हम सरल के समझ में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलत साबित हो जाते हैं और हम क्वेश्चनों को गलत कराते हैं, और हमें जहाँ मार्क्स मिलने होते हैं वहाँ हम माइनस मार्क में आ जाते हैं। इसलिए आप तैयारी जारी रखिए। और इसमें आज हम देखेंगे हिंदी के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बारीकी पूरी व्याख्या के साथ। इसलिए स्टे ट्यून और आप देखिए मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और देखते हैं आज हिंदी के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, शोध भाषा में व्यक्ति विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया। और उन्होंने आंसर दिए हैं 4 विकल्प। क पर है संप्रेक्षण, ख पर है पल्लवन, और ग पर है प्रेक्षण, और घ अनुवाद। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक भाषा को दूसरे भाषा में अभिव्यक्त करना, इसका मतलब होगा अनुवाद। एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद करना, तो इसका आंसर होगा घ अनुवाद करना। और जो अन्य दिए हैं जिसमें संप्रेक्षण का मतलब होता है किसी चीज़ को संक्षिप्त करना, जैसे एक पैराग्राफ दिया है उसको 1 या 2 लाइन में अभिव्यक्त करना। पल्लवन ठीक इसका उल्टा होता है, किसी एक छोटे से लाइन को उसका विस्तार करना पल्लवन कहलाता है। प्रेक्षण का मतलब होता है किसी चीज़ को कहीं और प्रेक्षित करना। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन था। आंसर दिए हैं इसने विकल्प। क है बंशीधर, ख है भूषण, ग है दत्ताजी का राव, और घ है यशोधर बाबू। तो मनोहर श्याम जोशी की जो फेमस कहानी उपन्यास था सिल्वर वेडिंग, तो उसका जो मुख्य कलाकार थे पात्र वो थे यशोधर बाबू, और उनके साथ थे कृष्णानंद। तो दूसरा अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का तीसरा क्वेश्चन है, सूर्यकांत निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया। मतवाला, कल्पना, प्रतीक, या सरस्वती। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मतवाला नामक पत्रिका का संपादन किया था। सरस्वती का महावीर प्रसाद दुबे जी ने किया था। और हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा, पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है। विकल्प है क हवाई पत्र, ख निर्यात पत्र, ग पार पत्र, और घ प्रेक्षण पत्र। तो हवाई पत्र, निर्यात पत्र या प्रेक्षण पत्र तो नहीं कहा जा सकता। पासपोर्ट को हिंदी में पार पत्र कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तमाल, हई, जम्बुक, वॉइस। तो घोड़े का पर्यायवाची होता है ख हई। क्वेश्चन है, बघेली किस उपभाषा की बोली है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, या बिहारी। बघेली पूर्वी हिंदी की उपभाषा है, और राजस्थान में बोली जाती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ हो गया, अवधी हो गया, ये सब पूर्वी हिंदी के पार्ट हैं। ये मध्य पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। इसके अलावा दोस्तों हमारा दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिया के सही विहित कौन से हैं। विकल्प दिए हैं, क है सकर्मक और अकर्मक, ख है विकर्मक और सकर्मक, ग है विकर्मक और अकर्मक, या गो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ क, सकर्मक और अकर्मक। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक में क्रिया कर्म होता है, जबकि अकर्मक में कर्म नहीं होता। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 8वां, निम्न में से अशुद्ध वाक्य सुनिए। क है वह बहुत बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई गए। ख
खो है देश भर में यह बात फैल गई। गौ है बाघ और बकरी एक घाट में पानी पीते हैं। और घौ है ना जाने कितने जीव पैदा होते हैं। तो दोस्तों इसमें से शुद्ध वाक्य होगा वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चढ़ते हुए दिखाई दी। कौ इसका सही आंसर होगा। और जिसकी बात देश भर में, खो गलत है, देश भर में यह बात फैल गई, ये गलत होगा, इसको होना चाहिए यह बात देश भर में फैल गई। और गौ भी बाघ और बकरी एक घाट में पानी पीते हैं, ये भी गलत है, इसका होना चाहिए था बाघ और बकरी एक ही घाट में पानी पीते हैं। और घौ ना जाने कितने जीव पैदा होते हैं, ये भी गलत है, इसका होना चाहिए ना जाने कितना जीव पैदा होते होंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में तो दंतोष्टय ध्वनियाँ हैं। क है य और र, ख है ल और व, गौ है प और फ, और गौ है व और फ। तो इसका आंसर होगा दंतोष्टय है। दंतोष्टय का मतलब हुआ दंत और जीभ का जहाँ पर मिला। आंसर होगा घ, व और फ। व और फ दंतोष्टय ध्वनियाँ कहलाती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने आए मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है को क्या कहा जाता है। तो क निविदा, ख टिप्पण, गौ विज्ञप्ति या गौ प्रतिवेदन। तो दोस्तों क निविदा का मतलब होता है निविदा का मतलब होता है टेंडर। कोई चीज़ करवाने के लिए जो हम टेंडर निकालते हैं उसे निविदा कहा जाता है हिंदी में। ख का मतलब होता है टिप्पण, किसी रिपोर्ट आदि में अपनी राय या मंतव्य को व्यक्त करने के लिए जो टिप्पणी हम करते हैं, हम अपनी राय जो व्यक्त करते हैं या आदेश निर्देश जो दिया जाता है उसको टिप्पण कहा जाता है। इसके अलावा गौ है विज्ञप्ति। विज्ञप्ति का मतलब होता है विज्ञप्ति निकालना, हमने कुछ काम करवाना होता है या कुछ चीज़ों को भर्ती वगैरह के लिए जो विज्ञप्ति निकली जाती है जिसको विज्ञप्ति कहा जाता है। प्रतिवेदन का मतलब होता है किसी खास चीज़ में कोई रिपोर्ट देनी होती है। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन 10 का टिप्पण, ख। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कुछ प्लस आसन में संधि है। कौन सी संधि होगी? क दीर्घ, ख गुण या गौ वृद्धि या घ यण संधि। तो कुश धन आसन का मतलब होता है कुशासन। इसमें दीर्घ होगी क्योंकि अ धन आ बराबर आ बन जाता है, कुशासन हो जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो शब्द लिंग वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें क्या कहा जाता है। विकल्प है क विकारी, ख अविकारी, गौ रूढ़ और घ योग रूढ़। जो शब्द लिंग वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते अर्थात उनमें कोई विकार नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। तो इसका बार का आंसर होगा ख। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण कौन सा है। क मोतीरा भाई, ख तीन शेर, ग मीठा फल, घ कड़वी बात। तो संबंधवाचक विशेषण किसमें है? मौशेरा भाई, क। इसका आंसर होगा क मौशेरा भाई। तीन शेर जो है, तीन शेर एक नापना है तो ये द्रव्यवाचक में आ जाएगा। ग मीठा फल की एक विशेषता बता रहा है, ये विशेषण हो गया। घ भी एक कड़वी बात, ये भी विशेषण हो जाएगा। ये सब इसका भाववाचक संज्ञा में आ जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ईमेल किस संचार माध्यम के अंतर्गत आता है। श्रव्य माध्यम, मुद्रण माध्यम, परंपरागत माध्यम से या आधुनिक दृश्य माध्यम से। ईमेल आ जाता है आधुनिक दृश्य माध्यम से, अर्थात ये आधुनिक का जो दृश्य माध्यम है ईमेल संचार का माध्यम आ जाता है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम और पदनाम होता है। क बाई और अंत में, दाई और अंत में, बाई ओर के शीर्ष पे और दाई ओर के शीर्ष पे। ये होता है बाई और शीर्ष पे, बाई तरफ सबसे ऊपर पे। ये अर्ध सरकारी पत्र में प्रारूप जो होता है उसमें प्रेषक का नाम और पदनाम, प्रेषक में भेजने वाले का नाम और पदनाम लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्तनी का दृष्टि शुद्ध शब्द उज्ज्वल शब्द कौन सा है। क है उज्ज्वल, ख है उज्ज्वल, ग है उज्ज्वल और घ है उज्ज्वल।
जो शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? उज्ज्वल। सामान्य सभी उज्ज्वल ही दिख रहे हैं, तो उसमें कौन सा होगा? शुद्ध जो होता है वो क जो है उज्ज्वल होता है, ना कि उज्ज्वल या फिर उज्ज्वल। पहले ऊ होगा, फिर जो हुआ था, फिर जो होगा, फिर वल लिखा होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है क। अगला क्वेश्चन है 17। पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द होगा। पूर्ववर्ती विकल्प है क पश्चिमवर्ती, ख दक्षिणवर्ती या ग परवर्ती, इनमें से कोई नहीं। पूर्ववर्ती का मतलब होता है जो पहले आया हुआ है। इसका क पश्चिमवर्ती तो आंसर होगा नहीं, दक्षिणवर्ती भी नहीं होगा। ग इसका आंसर होगा ग परवर्ती। पूर्व मतलब जो पहले आया, पर जो चला गया, मतलब इसका आंसर का परवर्ती। इसका आंसर होगा ग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क ईमा, ख लीमा, गो नी या घ मा। तो प्रत्यय जो होता है वो ईमा है। नीलिमा, लालिमा, कालीमा, ये सब ईमा शब्द है, तो इसका आंसर है ई ए प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा कौन सा है? अंडमान और निकोबार में कौन सी भाषा यूज की जाती है? अंडमान निकोबार जो है वहाँ शासन की तौर पर बंगाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इसका निकोबारी भाषा भी अंदर बोली जाती है। और है हमारी बिल्ली और हमी से म्याऊं लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसमें पहले नंबर क पर दिया हमारी बिल्ली पंजा मारती है, हमारी बिल्ली पालतू है, गौ बिल्ली पालना नहीं चाहिए, या गौ आश्रयदाता पर रोक जमाना। तो इसका आंसर होगा गौ आश्रयदाता पर रोक जमाना। धन्यवाद दोस्तों, अब तक की वीडियो को वॉच करने के लिए प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।